जब से सृष्टि है तब से आयुर्वेद है, और जब से आयुर्वेद है तब से च्यवनप्राश के बारे में एक विश्व प्रसिद्ध कहानी, एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि च्यवन ऋषि बूढ़े हो गए थे और उन्होंने च्यवनप्राश खाकर के दोबारा से यौवन प्राप्त किया। च्यवनप्राश के बारे में बहुत उत्सुकता, बहुत जिज्ञासा लोगों के मनों में है कि आखिर च्यवनप्राश किस तरह से तैयार किया जाता है, च्यवनप्राश में कौन सी औषधियां डाली जाती हैं और उन औषधियों के गुणधर्म क्या हैं। आज हम जैसे महर्षि चरक ने, सुश्रुत ने, धन्वंतरि ने च्यवनप्राश का विधान किया है जिससे कि हमें पुनः यौवन की प्राप्ति हो और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े, स्वस्थ शरीर, दीर्घायु हम कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपने शरीर में हो रहे क्षरण को, डिजनरेशन को रोक करके बुढ़ापा से बचें, वो सारा उपाय आज हम आपको बताएंगे। और हमने आज पूरी तैयारी की हुई है। यहां सारी जड़ी बूटियां जो च्यवनप्राश में डाली जाती हैं उनसे आपका परिचय करवाएंगे और एक एक जड़ी बूटी के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। और च्यवनप्राश का पूरा जो शास्त्रीय विधान है और उसका किस तरह से साइंटिफिकली हम एप्लीकेशन करते हैं वो भी हम आप सबको बताएंगे। च्यवनप्राश का जो मूल विधान है वो तो महर्षि चरक से है। हमने मूलतः चरक संहिता, सारंगधर संहिता से इस च्यवनप्राश के विधान को लिया है, जिसमें आप केसर युक्त स्पेशल च्यवनप्राश का आप इस्तेमाल करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। बिना केसर के भी आप च्यवनप्राश का इस्तेमाल करते हैं, वो भी हमारे साथ में है, उसके बारे में भी हम आपको विस्तार से कहेंगे। मैं आपको अब एक एक करके थोड़ा सा आपको परिचय कराता हूं कि किस तरह से हम जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके और प्रामाणिक तौर पर आपको च्यवनप्राश उपलब्ध कराते हैं। ये प्रदर्शनी के लिए मात्र नहीं रखी गई है जड़ी बूटियां, एक एक जड़ी बूटी को पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पहली बात तो जो है शुद्ध रूप से जड़ी बूटियों का खरीदना, फिर उनका ठीक से रखरखाव करना, खरीदने के बाद उनकी साफ सफाई भी करना और फिर उनको शुद्ध तरीके से, जैसे आप अपने घर में कोई जड़ी बूटी लेकर के आते हैं वैसे, ये ऐसे नहीं कि जो है हमें च्यवनप्राश के बारे में बताना था इसलिए एक एक जड़ी बूटी को साफ सुथरा करके रखा हुआ है। ऐसी ये सारी जड़ी बूटियां जो आप यहां पर देख रहे हैं, इन सारी जड़ी बूटियों को साफ सुथरा करके यहां पर रखा जाता है। किसी भी तरह का कोई इसमें समझौता नहीं किया जाता। जो मापदंड हमारे पूर्व ऋषियों ने आयुर्वेद के बारे में बताए हैं, उन मापदंड को पूरी तरह से यहां पर फॉलो किया जाता है। और आपको मैं अब एक एक करके जड़ी बूटियों के बारे में बताता हूं। अब ये आप देख रहे हैं जिसको गोखरू कहते हैं, ये भी क्वाथ में पड़ता है। क्वाथ माने इनको कूट करके पानी में पकाया जाता है। पानी में पकाने के बाद उस जड़ी बूटी से रस निकाला जाता है, फिर उसके अंदर चाशनी पकाई जाती है, फिर चाशनी पका करके उसमें जो पिष्टी है आंवले की उसको मिलाया जाता है, प्रक्षेप को द्रव्यों को मिलाया जाता है, केसर को मिलाया जाता है, फिर पैकिंग करके आप तक पहुंचाया जाता है। गोखरू के बारे में ये तो आपने बहुत सुना हुआ होगा। ये मूत्रल होता है, जो भी हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है उसको दूर करता है, मूत्रदाह को दूर करता है, धातु रोगों को दूर करता है। माने इसके बहुत तरह के गुण हैं। इसका क्वाथ इसमें प्रयोग में आता है। फिर आप ये देख रहे हैं जो है पाडल। अब पाडल के बारे में, जिसको कि पाटला भी बोलते हैं, ये पाटला की छाल है जिसको आप देख रहे हैं, और इसके भी बहुत गुण हैं। अजीर्ण नाशक है, प्रजनन संस्थान है, चाहे त्वचा है, चाहे मानस रोग है, चाहे सर्व शरीरगत रोग, अलग अलग प्रकार के मेद रोग है, और अलग अलग प्रकार के रोगों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः कफ, वात, शामक इसको माना गया है। मैं आपको संक्षेप से बताना चाहूंगा कि ये सारी औषधियां माने जीवनी शक्ति देने वाली हैं। कंटकारी के भी बहुत से गुण हैं। आयुर्वेद में इसको कफनाशक तो माना ही गया है, कफ और वात शामक है ये। इसके अलावा ये उष्णवीर्य है, लघु है,
और ये गर्भकारक है, दीपन है, रुच्य है, चक्षुष्य आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ये पाचन के लिए बहुत अच्छा है, कंठ के लिए बहुत अच्छा है, माने बहुत गुण है। यदि एक एक जड़ी बूटी के बारे में आप जानना चाहें तो अलग अलग प्रकार के गुण जो है आपको इसके बारे में मिलेंगे। ये छोटी कटेली, बड़ी कटेली, दो तरह की कटेली आती है और उन दोनों का ये आपको मैंने थोड़ा सा आपको दर्शन करवाया है। आगे जो है ये है शोनाक। शोनाक को सोना पाठा भी बोलते हैं और शोनाक के ऊपर तो हमने बहुत काम किया है। माने आयुर्वेद में जो इसके गुण लिखे हैं उन गुणों के बारे में तो ये शीत वीर्य है, कफ और पित्त शामक है। खास करके हमने इसका उपयोग किया उदर रोगों में और हेपेटाइटिस में, उसको भी ये दूर करने वाला। ये बेल की छाल है। अब बेल का इतना प्रयोग है आयुर्वेद शास्त्र में, बेल की यदि हम छाल की बात करें, वात कफ शामक और शोथ हर दीपन पाचन बल्य हृदय को शक्ति देने वाला, बेल का तो बहुत गुण है। इसी तरह से ये गंभारी है, आयुर्वेद में इसको मेध्य कहा है, बुद्धि के लिए बहुत अच्छी है। और ये पित्त और कफ शामक है, ये दीपन है, पाचन है, पेट के लिए बहुत अच्छा, ब्रह्म है, शोष है, तृष्णा, आम, शूल, अर्श, विष का किसी भी तरह का शरीर में प्रभाव है, दाह है, ज्वर है, रक्त पित्त है और बहुत तरह के इस तरह के जो रोग जो हमें कष्ट देते हैं शरीर में, उन सबको दूर करने वाली ये अरणी है। ये बलवर्धक है, ये स्तन्यवर्धक है, वातानुलोमक है और कृमि रोग, पांडु रोग, आम दोष, प्रतिशाय, बहुत तरह के विष के प्रभाव हैं, आमवात है, उन सब से हमको ये बचाता है। ये आप देख रहे हैं पिशनी परणी है, शाल परणी है, जो अलग अलग परणियां हैं उनके भी विशेष गुण होते हैं क्योंकि दशमूल का भी इसमें प्रयोग होता है। तो दशमूल के द्रव्यों में से ये प्रमुख द्रव्य, एक एक जड़ी बूटियों को हम पूरी शुद्धता के साथ, माने जो सैंपल रिजेक्ट हो गया तो फिर हम उसको सेलेक्ट नहीं करते किसी भी कीमत पर। एक एक जड़ी बूटी वो 25-50 रुपए से लेकर के यहां पर आपको कई कई हजार रुपए और केसर आदि तो लाखों रुपए किलो में मिलती हैं। लेकिन कभी भी हम मूल्य को देख करके जो है औषधियां नहीं खरीदते हैं, उसकी क्वालिटी को देख करके, उसकी गुणवत्ता को देख करके और उसके बाद यहां लाने के बाद उनको साफ सफाई करते हैं। एक एक जड़ी बूटी के लिए उसकी पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है, उसके बाद इनका प्रयोग किया जाता है। ये काकोली है, ये भी बहुत उत्तम क्वालिटी के, जो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं वो इसको अच्छे से समझते हैं। अष्टवर्ग में ये एक प्रमुख औषधि है। ये रिद्धि है, ये भी बहुत ही, माने ये ऐसी औषधियां हैं जो हमारी जीवनी शक्तियों को बढ़ाते हैं। जहां जीवन की आशा खत्म होगी तो वहां हम ये अष्टवर्ग के द्रव्यों का उपयोग करवा करके हमने देखा है दोबारा से इनसे जीवन मिला है। ये चित्रक मूल है। ये चित्रक मूल भी हमारे पाचन तंत्र के रोगों से लेकर के श्वसन तंत्र को स्वस्थ बनाता है और हमारे नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथन करता है, बहुत उपयोगी है। ये पीपला मूल है, ये भी बड़ा जबरदस्त है। तो ये उष्णवीर्य है और कफ वात शामक है, बहुत प्रकार के इसके गुण हैं, कई तरह के जो रोग हैं उनको दूर करने वाला। तो ये भी एक बहुत उत्तम क्वालिटी का हम पीपला मूल इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख रहे हैं वराही कंद, ये आयुवर्धक है और पेशाब के रोग हैं, मूत्र रोग हैं, अलग अलग प्रकार के जो वात पित्त कफ आदि दोष हैं उन सब से हमें बचाने वाले हैं। अब यह काकड़ा सिंगी, ये काकड़ा सिंगी कफ रोगों के लिए तो रामबाण औषधि मानी जाती है। यह क्षय रोग है, माने टीबी की बीमारी है, ज्वर, श्वास और हिक्का और अलग अलग प्रकार के कफ रोग हैं उनसे तो हमें बचाता ही है। और कफवात शामक होने के साथ साथ यह हमारे आयुष्य को भी बढ़ाती है, काकड़ा सिंगी। और शतावर, मैं शतावर से लेकर के तमाम अश्वगंधा, अब सब औषधियों से आपका धीरे धीरे परिचय होगा। अब यहां शुंठी आप देख रहे हैं, गिलोई देख रहे हैं, हर एक औषधि, माने आप घर में भी शायद शुंठी लेकर के आएंगे तो इतनी उच्च क्वालिटी की शुंठी आपको लेने में दिक्कत आएगी। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, आम जो सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है वो एक्सपोर्ट हो जाता है, उसके बाद जो साधारण क्वालिटी का होता है वही आपको खाने को मिलता है। ऐसे ही औषधियों में भी जो सबसे टॉप क्वालिटी की औषधियां हैं, टॉप क्वालिटी की शुंठी है, टॉप क्वालिटी की शतावर है, वो हम लेते हैं। टॉप क्वालिटी की अश्वगंधा आपको हम दिखाएंगे अभी, ये हम सैकड़ों हजारों टनों की मात्रा में लेते हैं। उसके बाद जो बच जाता है वो आपको मिलता है। च्यवनप्राश है, शिलाजीत है,
केसर है, घी है, खाने की जितनी भी चीजें हैं, इनके बारे में आदमी सैकड़ों नहीं हजारों बार सोचता है कि भाई जो मैं खा रहा हूं वो शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि एडल्टेशन, मिलावट का जहर इतना घुल चुका है पूरे वातावरण में। आज हवा, मिट्टी, पानी, शाक सब्जियां, अन्न, घी, दूध, माने यहां तक कि हमारी रगों में जो खून है वो भी प्रदूषित हो चुका है। बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बीमार लोग, जवान, बुजुर्ग सब जहर खा रहे हैं। और उस जहर में आप ऊपर से यदि घटिया च्यवनप्राश ले आते हैं, माने मिलावटी च्यवनप्राश ले आते हैं, नकली च्यवनप्राश ले आते हैं, नकली केसर ले आते हैं, नकली मिलावटी घी और दूध ले आते हैं, तो फिर बचा क्या? इसलिए हमने देश में पहली बार ये पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी वैज्ञानिकता के साथ लोगों को च्यवनप्राश से लेकर के गाय के घी, शिलाजित केसर से लेकर के वो सारी चीजें जो हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है उनको उपलब्ध कराया। और इस भाव से कि ये पूरी मानव जाति, ये हमारे अपने परिजन है, सब ईश्वर की संतान है, किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अब शतावर का देखिए आप, मैं आपको आगे इसके बारे में और विस्तार से कहूंगा। ये शतावर के नाम पर बाजार में ज्यादातर 99% कचरा बिकता है। और आपको एक खास बात कहना चाहूंगा मैं, ये जो आप शतावर देख रहे हैं, मैं आत्मश्लाघा के लिए, अपनी बड़ाई के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये हकीकत आपसे बता रहा हूं। बाजार में लगभग 99% लोग सफेद शतावर का इस्तेमाल करते हैं। यह शतावर यदि 1000 रुपए किलो मिलती है, तो जो सफेद शतावर है वो आपको 100 से 200 रुपए किलो मिल जाएगी। लेकिन उसमें यह गुण तो नहीं है शतावर का चूर्ण। वैसे आप देखेंगे दिव्य फार्मेसी की शंख भस्म आपको बाजार में यदि 40 रुपए की मिलती है तो दिव्य फार्मेसी की 10 रुपए मिलेगी। लेकिन शतावर यदि बाजार में मिल रही है, उससे ये पतंजलि की शतावर आप लेंगे तो आपको महंगी मिलेगी। क्यों? हम पीली ही शतावर का इस्तेमाल करते हैं, और यही वास्तव में शतावर है। इसके लिए तो बहुत गुण है। शक्ति बढ़ाने वाले औषधियों के नाम पर लोग कूड़ा, कचरा और जहर पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। एलोपैथी वाले भी ताकत की दवाइयां बना रहे हैं, आयुर्वेद के नाम पर भी लोग बना रहे हैं। शक्ति के लिए, चाहे माताओं बहनों के स्तनों में दूध कम हो गया हो, किसी के शरीर में माने रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातुओं को पुष्ट करने के लिए इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। माने किसी भी स्तर पर शरीर में कोई भी कमजोरी है, उसको दूर करने के लिए शतावर ये अपने आप में सबसे उत्तम औषधि माना जाता है। इसका आप अकेले का भी पाउडर खाएं तो वह भी आपको लाभ देता है। इसके गुणों के बारे में जो आयुर्वेद में लिखा हुआ और हमने जो देखा है वो सबको भी देखेंगे तो सबसे पहले इसके बारे में कहा गया कि शीत वीर्य है, ये वात पित्त शामक है, रसायन है माने आयुष्य को बढ़ाने वाला है, मेद्य मस्तिष्क के लिए बहुत उपयोगी है, दीपन हृदय के लिए बहुत उत्तम है, बल्य है बल को बढ़ाने वाला है, शुक्रल है शुक्र को बढ़ाने वाला है, माताओं बहनों के स्तनों में दूध कम हो जाए तो उसको भी बढ़ाने वाला है। कोई रोग बचा नहीं है जिसमें ये लाभ ना करता हो। सुंठी के बारे में सभी लोग जानते ही हैं, ये जो है हमारे पाचन तंत्र से लेकर के श्वसन तंत्र को बहुत शक्ति देता है। आयुर्वेद में यदि इसके गुणों को देखा जाए आयुर्वेद की दृष्टि से तो आयुर्वेद में इसके बहुत गुण लिखे हैं। ये कटु, मधुर रस, मधुर विपाक, उष्ण वीर्य, लघु, स्निग्ध और कफवात शामक, रुचिकारक, पाचक, वृष्य, स्वर्य, भेदन, ग्राही, दीपन, हृदय, आमवात, वमन, श्वास, शूल, कांस, हृदय रोग, श्रीपद, विबंध, शूल, शोथ, अर्श, आनाह, उदर रोग, वात विकार और बद्धोदर, आत्मान, हिक्का, पांडु, संग्रहणी, अग्निमांद्य नाशक। माने इसके बहुत गुण है। और सबसे बड़ी बात है कि देश में सबसे अच्छी क्वालिटी का यदि शुंठी का प्रयोग होता है तो वह ये पतंजलि में हम लोग ये प्रयोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं इस माने देखने से आपको पता लग जाता, गुण बताने की आवश्यकता नहीं है। अमृता ज्वर से लेकर के, प्लेटलेट बढ़ाने से लेकर के
और जो है आज स्वाइन फ्लू, डेंगू, चिकनगुनिया से लेकर के मोटापा, मधुमेह है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने से लेकर के तमाम रोगों में इसको तो पूरे देश भर में हमने प्रचारित किया है। एक तरह से मैं कहूं तो ये त्रिदोष शामक तो इसका गुण है ही, सब रोगों की एक औषधि अमृता, माने आपको मरने से बचाते। ये नील कमल है, बहुत जबरदस्त है, उच्च क्वालिटी का। ये अश्वगंधा आप देख रहे हैं और ये वो द्रव्य हैं जो क्वाथ में डाले जाते हैं और क्वाथ में भी हम उत्तम क्वालिटी की अश्वगंधा का प्रयोग करते हैं। उत्तम क्वालिटी का अश्वगंधा माने ऐसे ही आप हाथ में लेंगे तो टूट जानी चाहिए। कोई भी आप इसका टुकड़ा उठाएंगे, ऐसे तोड़ेंगे तो हाथ से एकदम ऐसे टूटेगी, इस तरह से। ये जितने ये इस तरह से टूटती है, ये उतना ही ये उत्तम मानी जाती है। उसमें इतना स्टार्च ज्यादा होता है और इसके गुण तो बहुत ज्यादा हैं, माने शक्ति बल बढ़ाने से लेकर के सर्व रोग नाशक है ये। और यही अश्वगंधा च्यवनप्राश में पड़ती है। और अश्वगंधा के यदि गुणों के बारे में आप जानना चाहें तो बलवर्धक है, रसायन है, शुक्रवर्धक है, कांतिवर्धक है, वृष्य है, पुष्टिकारक है और धातुवर्धक है। ये अलग अलग प्रकार के जितने भी माने रोग हैं उन सब से हमारी जो है ये रक्षा करने वाली अश्वगंधा का ये मूल है, उसकी जड़ है। ये मुनक्का के बारे में तो पूरा देश जानता ही है, बहुत उत्तम क्वालिटी की ये मुनक्का हम लोग लेते हैं और इसको क्वाथ में प्रयोग किया जाता है और इसके बाद जो इसका निचोड़ दिया जाता है तो उसके बाद में उसमें चाशनी पकाई जाती है। ये मांसपर्णी, मुदपर्णी, सालपर्णी, कृष्णपर्णी, मांसपर्णी, ये सारे पर्णी। अब लोग जो है क्या करते हैं, मांसपर्णी के नाम पर जो है वो उड़द के पत्ती डाल देते हैं। मांस मानी बोलते उड़द की पत्ती मांसपर्णी, माने इनके नाम पर नकली दवाइयां भी बहुत प्रयोग में आती हैं। एक तो होता है मिलावट, एक होता है नकली। मैंने कहा ये मांसपर्णी के स्थान पर उड़द की पत्तियां प्रयोग कर रहे हैं। अलग अलग औषधियों के नाम पर ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। जड़ी बूटी कुछ हो रहा है और प्रयोग कुछ और ही हो रहा है। इस तरह की बहुत से घटक हैं। तो ये शुक्रल है, ग्राही है, वृष्य है, बल्य है, बलवर्धक है, पुष्टिवर्धक है, बिंगण है, वर्णकृत है, स्तन्यकारक है, केशों के लिए बहुत उपयोगी है, जीवनीय है, शुक्रजनक है। ये सारे आयुष्य को बढ़ाने वाले जो च्यवनप्राश के बारे में आप सुनते हैं वो सारे गुण इन औषधियों में है। ये काकनास है, कहते हैं इसको काकनासा को कमर में बांध लो तो ही कमर का दर्द दूर हो जाता है। ये बहुत ही गुणकारी है। इसके बारे में जो आयुर्वेद शास्त्र में हमारे पूर्वज ऋषियों ने शोध किया और वर्तमान वैज्ञानिक भी जो शोध कर रहे हैं वो भी सब मानते हैं। ये सारी औषधियों में एक गुण तो विशेष है कि ये रसायन है, माने आयुष्य को बढ़ाने वाली है, हृदय के लिए, पूरे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी है। अलग अलग जो हमारे शरीर में दोष होते हैं, वात पित्त कफ आदि, उन सब दोषों को दूर करने वाली। और इसके बारे में भी यह भी इसी तरह से ये पित्त शामक है, लघु है, शीत वीर्य है और रसायन और पालित्यहर है जो बाल झड़ते हैं, कफग्न है और शीतघ्न है, कुष्ठघ्न है, शोथ एवं अर्शनाशक है। बहुत से इसके गुण हैं। ये विदारी कंद, एक कंद है और उस कंद को फिर जो है ये टुकड़े टुकड़े करके यहां पर रखा गया है। इसको आप खाते हैं तो ये सिंगाड़े की तरह है, बड़े सलीके से कलेक्ट किया जाता है जमीन के अंदर से, जैसे शकरकंद होती है इस तरह से होता है और इसके भी बहुत गुण हैं। ये एक तो शुक्र को बढ़ाने वाला है, जिनको धातु रोग हैं, जो है किसी भी तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, यौन संबंधी रोग हैं, ये शुक्रल है, स्तन्यवर्धक है, स्वर्य है, स्वर को बहुत अच्छा करता है, वर्ण को जो है हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है, ये पेशाब के रोगों के लिए बहुत अच्छा मूत्रल है, जीवनीय माने जीवनीय रसायन, धातुवर्धक, शक्तिवर्धक, गर्भदायक, माने सब तरह की पुष्टिकारक, माताओं बहनों को स्तन रोग उन सब के लिए उपयोगी है। तो ये जो है अलग अलग जो प्राणियां थी उसके बारे में आपको बता चुके हैं। अभी आपका जिससे हम परिचय करा रहे हैं मुद्गपर्णी है। मुद्गपर्णी मांसपर्णी जैसे बता रहे थे, मुद्गपर्णी के स्थान पर लोग जो है मूंग की पत्तियां डाल देते, माने मूंग निकाल लिया और उसका जो पौधा बच गया उसको डाल दिया, नहीं, ये मुद्गपर्णी ये आप जो देख रहे हैं और इसके गुण बहुत अधिक हैं और आयुर्वेद में इसको ये शुक्र को बढ़ाने वाली, आंखों के लिए बहुत उपयोगी है और ये हमारे वर्ण को, हमारे
माने चमड़ी को बहुत अच्छा करने वाली है, जीवनीय है, ये शुक्रजनक है, केशों के लिए हितकारी है, बहुत तरह के रोगों में उपयोगी है। बहुत सी औषधियों से आपका परिचय कराएंगे, और भी बहुत सी औषधियां हैं, ये आगे प्रक्षेप द्रव्य ज्यादा है इसमें, इससे भी आपका परिचय करवाते हैं। ये केसर है। केसर के बारे में कुछ चीजें तो सबको पता है कि केसर से रंग बहुत अच्छा होता है। केसर जो है हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी है। केसर हमें शक्ति देती है, और यदि गर्भवती महिलाएं थोड़ी मात्रा में केसर का प्रयोग करती हैं तो उनकी संतान बहुत बलवान होती है, उसका रंग बहुत खूबसूरत होता है। और ये यदि ठंडे दूध में या ठंडाई में डाल के इसको पिया जाए तो ठंडक करती है, और गर्म दूध में डाल के पिया जाए तो ये हमारे शरीर को गर्मी देती है। आयुर्वेद में इसको वात कफ शामक रंग के लिए बहुत अच्छा, इसलिए कि केसर के फेस वॉश से लेकर के और साबुन से लेकर के आपको बहुत कुछ मिल जाएगा उसमें। लेकिन सबसे अधिक ये चीजें खाने में लाभ करती है, और वो भी कश्मीरी केसर। ये वर्ण के लिए बहुत अच्छी है, रोचन है, कांतिकारक है, माने शरीर का ग्लो शाइनिंग बढ़ाती है। सुगंधी तो है इसके अंदर, रुचिकारक है, और वर्ण विरोधक है, रेचक है, वर्ण प्रसारक है, बल्य है, शिरोरोग और कृमि रोग, कंडू, विवर्णता, चमड़ी की बीमारियां, हिक्का और बहुत प्रकार के जो है पसीने आदि से संबंधित जो रोग हैं उनमें भी लाभ करती है। तो ये कश्मीरी केसर, च्यवनप्राश में तो इसको प्रयोग करते ही हैं। मैंने कहा कि 1000 किलो से ज्यादा ये केसर च्यवनप्राश में प्रयोग की जाती है। एक दाना भी आप इसमें से नकली केसर का नहीं निकाल सकते। नकली केसर तो बहुत दूर की बात है, ये कश्मीरी केसर है तो आप इसमें ईरानी केसर भी नहीं निकाल सकते एक भी दाना। ईरानी केसर में इसमें करीब 80,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए महंगी होती है कश्मीरी केसर। इस बार तो और भी महंगे, क्योंकि कश्मीर में जो तबाही आई उसके कारण से महंगाई और बढ़ गई है केसर की। लेकिन हमने कोई समझौता नहीं किया। हमने कहा हमारे लिए लाभ महत्वपूर्ण नहीं है कि हमें कितना लाभ हो रहा है, हमारे लिए जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनका भरोसा, उनका विश्वास, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए कश्मीरी केसर ही हम प्रयोग में लाते हैं। तो ये आपको इतनी देर से मैं जो बता रहा हूं, ये तो च्यवनप्राश की कुछ जड़ी बूटियों के बारे में बताया। अभी तो आगे बहुत कुछ शेष है, हम आपको बताते रहेंगे। और आप घर में भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, उसकी विधि भी अंत में हम एक बार फिर आपको बताएंगे। तो आप घर में भी बना सकते हैं, लेकिन घर में इन सारे द्रव्यों को इकट्ठा करना शुद्धता के साथ, फिर जो है उसका च्यवनप्राश बनाना। लोग 2-4 औषधियां मिला लेते हैं, आंवले की पिस्ती बना लेते हैं और च्यवनप्राश तैयार कर लेते हैं। तो वो देखो च्यवनप्राश नहीं कहलाएगा। च्यवनप्राश आपको बनाना है तो इस विधि से बनाना पड़ेगा। जितनी जड़ी बूटियां औषधियां आपको बताई गई, अभी तो बहुत बाकी हैं, बहुत सारी औषधियां भी शेष हैं। मेरे दाहिनी ओर बहुत सारी औषधियां भी रखी हुई हैं, उन सब के बारे में भी हम आपका परिचय करवाएंगे। अभी तो लगभग आधे में मैं पहुंचा हूं। केसर के बाद ये गोदंती भस्म है, जो कफ रोग से लेकर के, ज्वर रोग से लेकर के हमारे शरीर में कई तरह के पोषक तत्वों की कमी आदि को दूर करती है। ये अबरक भस्म है। अबरक भस्म ये हम खुद तैयार करते हैं यहीं पर। अबरक भस्म भी हमारे धातु रोग से लेकर के, कैंसर से लेकर के, कफ रोग, फेफड़े की बीमारियां, टीबी, किसी भी तरह का श्वास दमा, बहुत तरह के रोगों में यह काम आती है। और ये अबरक भस्म में पूरी शुद्धता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ प्रयोग करते हैं। सारंगधर संहिता आदि के अतिरिक्त अलग अलग ग्रंथों में जो विधान है उसमें हमने देखा, हमने उसमें काली मिर्च का भी इस्तेमाल किया है, जो 51 जड़ी बूटियां उसमें। तो ये काली मिर्च है, ये पिपली है, ये छोटी पिपली है, और इसके इतने गुण हैं, माने अकेली पिपली का ही प्रयोग करें तो श्वास, कांस, दमा, अस्थमा से मुक्ति पा सकते हैं। इतना इसका जबरदस्त गुण है। पहले दिन 3 पकाइए दूध के अंदर, अगले दिन 4, फिर 5, 7, ऐसे एक एक करके बढ़ाते जाइए। 3 से लेकर के 21 तक जाइए, फिर 21 से वापस 3 तक आइए। इतने में आपका अस्थमा दूर हो जाएगा। इसको हम जो है प्रयोग करते हैं। और ये छोटी पिपली, इसकी और भी बहुत गुण है। ये लौंग है, ये भी लौंग भी, ये जो है बहुत उत्तम क्वालिटी की लौंग का इस्तेमाल हम करते हैं। और
ये जो लौंग है, लौंग एक तो उत्तम क्वालिटी की, दूसरी बात क्या है, लौंग का, ऐसे ही जटामासी का, बादाम का लोग तेल निकाल लेते हैं। तेल निकालने के बाद जो लौंग मिलेगी वो आपको आधे से भी कम रेट में मिल जाएगी। कहने को तो लौंग पूरी डाल दी, लेकिन उसका जो मूल तत्व था वो तो निकाल लिया, फिर बचा क्या। तो लौंग के यूं बहुत गुण हैं, लेकिन ये लौंग श्वास, दमा, कफ के लिए, पेट के रोगों के लिए, हृदय के लिए, हमारे आयुष्य को बढ़ाने के लिए, लौंग के बारे में यूं तो सामान्य रूप से सभी जानते हैं, लेकिन यदि आयुर्वेद में जो इसके गुण लिखे हमारे ऋषियों ने, उसको भी आप जानना चाहें तो यह दीपन, पाचन, रुचिकारक, नेत्रीय, चाक्षुष्य, हृदय, वृष्य, श्वास, कास, हिक्का, शूल, त्रिषा, छर्दी, पीनस, आत्मन, क्षय, विष, आत्मन, रक्तशोधक, वातज रोग, पित्तज रोग, क्षत, आनाह, मुख क्लेद, मुख दुर्गंध्य नाशक, बहुत तरह के इसके गुण लिखे हुए हैं। वो सारे गुण अक्सर आप जानते ही, नाकेशर है। किसी भी तरह का शरीर से रक्तस्राव होता हो, 1 ग्राम इसको दे दीजिए। किसी भी तरह का धातु रोग है, 1 से 2 ग्राम इसको छाछ से या पानी से दे दीजिए। ये नागकेशर भी बहुत ही उपयोगी है, खास करके माताओं बहनों को जो रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर की बीमारी होती है, किसी भी तरह का शरीर से ब्लीडिंग होती है, उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। तेज पत्र के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं। इलायची, इलायची का भी तेल निकाल लेते हैं लोग और फिर उसका इस्तेमाल करते हैं। आप ये जो देख रहे हैं इलायची, ये सबसे उत्तम क्वालिटी की इलायची है, और यही इलायची पतंजलि संस्थान में प्रयोग में लाई जाती है। जो है, ऐसा नहीं कि आपको दिखाने के लिए कोई ये इतनी सुंदर सुंदर चीजें रखी हुई है। मैंने आज अचानक फोन करके बोला कि मैं दोपहर बाद आ रहा हूं और सारे जो च्यवनप्राश के द्रव्य हैं आप उनको निकाल के तैयार रखिए। कोई भी व्यक्ति आकर के, देश और दुनिया का, माने कहते हैं ना छापा मार करके, वैसे तो हमारे ऊपर तो सैकड़ों ने, हजारों बार छापे मारे गए, सारी कार्रवाई की गई। यह भी एक बहुत बड़ा उपकार यहां की सरकारों ने हम पर किया। लोगों को पतंजलि पर भरोसा करने में दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सैकड़ों हजारों बार वो अग्नि परीक्षा पार कर चुके हैं। तो मैंने कहा यही औषधियां जो आपको दिखाई जा रही है वही प्रयोग में लाई जा रही है। मैं आपको अब जैसे दालचीनी के बारे में बताता हूं। दालचीनी कौन नहीं जानता इसके बारे में। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने से लेकर के, हृदय को शक्ति देने से लेकर के, हमारे श्वास, दमा, कफ से लेकर तमाम तरह के, पेट से लेकर के, हार्ट से लेकर के, ये दालचीनी प्रयोग में आती है। अक्सर लोग गरम मसालों के तौर पर इसका इस्तेमाल करते हैं, खाने में स्वादिष्ट है ये, इससे बहुत से व्यंजनों का स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है। मात्र इतना ही गुण इसका नहीं है। इसको आयुर्वेद की दृष्टि से इसके गुणों का हम देखें तो ये शुक्र के लिए, बल के लिए सुगंधित्व है, ये बस्ती शोधक है, रजस्रावी, कंठ शोधक, धातुवर्धक और वर्ण प्रसारक, मुख शोष, त्रिषा, विष प्रभाव, कंठ रोग, मुख रोग, शिर रोग, अग्निमांद्य, आत्मान, आक्षेप, वमन और उत्क्लेश, दंत रोग, हिक्का, कास, कंडू, हृदय रोग, आम रोग, बस्ती रोग, पीनश, अर्श, कृमि, आम, बहुत तरह के रोगों में, माने खास करके पेट संबंधी, हृदय संबंधी, कोलेस्ट्रॉल संबंधी, पाचन संबंधी, कफ संबंधी रोगों में तो उपयोगी है।